चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी। चंद्रगुप्ता मौर्य फुल स्टोरी इन हिंदी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला बड़ा एकीकृत साम्राज्य था। उनकी कहानी संघर्ष, राजनीति, साहस और बुद्धिमत्ता का अद्वितीय मिश्रण है। आइए उनकी पूरी जीवन कथा विस्तार से जानते हैं। प्रारंभिक जीवन। जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व। स्थान कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म पाटलिपुत्र, आज का पटना, के पास हुआ था। वर्ण कई ग्रंथों में उन्हें मौर्य वंश का बताया गया है, जो निचली जातियों, शूद्र या क्षत्रिय से जुड़ा हुआ हो सकता है। परिवार उनके पिता एक साधारण व्यक्ति थे और जल्दी ही गुजर गए। चंद्रगुप्त को एक सामान्य जीवन जीना पड़ा। चाणक्य से मुलाकात। चाणक्य कौटिल्य तक्षशिला के एक महान ब्राह्मण और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त में महानता के लक्षण देखे और उन्हें एजुकेशन दी, युद्ध कला सिखाई और राजनीति में पारंगत बनाया। चाणक्य का सपना था भारत को एकजुट करना और विदेशी आक्रमणकारियों जैसे यूनानी को हटाना। नंद वंश का अंत। उस समय मगध पर घनानंद नामक राजा का शासन था। वह एक क्रूर और अहंकारी शासक था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद वंश का अंत किया। यह एक लंबी रणनीतिक योजना थी जिसमें जनता का समर्थन, युद्ध कौशल और गुप्तचरी शामिल थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 330 BCE। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा। सिकंदर के उत्तराधिकारियों से संघर्ष। उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिकंदर के सेनापति जैसे सेल्यूकस का प्रभाव था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस प्रथम, सेल्यूकस आई निकटर को हराया और उनसे भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ भाग, जीत लिए। बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपनी बेटी दी और मैत्री संधि हुई। इसके साथ ही मेगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा गया, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। शासनकाल और प्रशासन। चंद्रगुप्त का शासन एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित था। उन्होंने चाणक्य के मार्गदर्शन में अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों के सिद्धांतों का पालन किया। उनके शासन में सड़कों का निर्माण, न्यायिक प्रणाली, कर व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिला। जैन धर्म की ओर झुकाव और संन्यास। अपने अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। उन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ संपर्क किया और जैन धर्म अपना लिया। वे दक्षिण भारत, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं सल्लेखना व्रत भूखे रहकर मृत्यु द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त की विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के इतिहास में एकीकृत भारत की नींव रखी। उन्होंने सामाजिक न्याय, सुशासन और राजनीतिक एकता का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके वंशजों में सम्राट अशोक जैसे महान शासक हुए। निष्कर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि एक साधारण बालक से सम्राट बनने वाले व्यक्ति की प्रेरणादायक गाथा है। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि अगर संकल्प, शिक्षा और सही मार्गदर्शन हो, तो कोई भी असंभव को संभव बना सकता है।